नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज की पहली खबर है यूपी टीईटी फरवरी में हर जिले में परीक्षा केंद्र। अभी मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि यूपी टीईटी की परीक्षा इस साल नहीं होगी, यानी कि बात एक तरह से सही ही निकली कि यूपी टीईटी की परीक्षा इस साल ना होकर के अगले साल यानी कि 2021 में फरवरी में होगी। अब इसके बाद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी फरवरी में आयोजित होगी। फरवरी में यूपी टीईटी आयोजित होगी। यूपी टीईटी की परीक्षा केंद्र प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 के लिए यूपी टीईटी का आयोजन नहीं हो सका। पिछले अनुभवों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है यूपी टीईटी में तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यूपी टीईटी में संभावित अभ्यर्थियों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा के आयोजन में कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। इसलिए विभाग ने फरवरी में यूपी टीईटी आयोजित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने विभाग को इस प्रस्ताव की सहमति जता दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फरवरी में प्रस्तावित यूपी टीईटी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को लंबी यात्रा न करनी पड़े और उन्हें सहूलियत रहे। तो आपको बता दूं कि यूपी टीईटी इस साल यानी 2020 में ना होकर 2021 फरवरी में होगी। 2000 फरवरी 21 में लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों के साथ यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन होगा, जिसके सेंटर हर जिले में बनाए जाएंगे। इसके बाद अगली खबर है डीएलएड का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक। मऊ के सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा से पहले आया मामला, यानी कि परीक्षा शुरू नहीं हुई और परीक्षा का प्रश्न पत्र जो था वो पहले आ गया। तो सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज पर सामाजिक विषय के उत्तरों के परीक्षार्थी प्रवेश पत्र और हाथ पर लिखकर लाए थे। जांच के दौरान ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही पाए गए। इसे लेकर डायट प्राचार्य ने शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ साथ प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो आपको बता दूं, डीएलएड का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। अब इसकी परीक्षा बाद में कराई जाएगी। जब भी कराई जाएगी उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके बाद अगली खबर है अंतर जिला तबादले को फिर लिए जाएंगे आवेदन। अब जिलों में सुदूर मिलेगी नियुक्ति। कोर्ट ने नियुक्ति के समय अध्यापकों को 5 साल व अध्यापिकाओं को 2 साल पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहना अनिवार्य किया है। इस अवधि में किसी का तबादला नहीं होगा। विशेष स्थिति में लेकर केवल अध्यापिकाओं को छूट मिलेगी। इससे शिक्षकों को जिले में सुदूर नियुक्ति मिल सकेगी। वहीं नई नियुक्तियों में अंतर जिला तबादला होना ही नहीं है, यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसमें अंतर जिला तबादला नहीं होना है, जैसा कि अभी के अनुसार। और बड़ी समस्याओं के साथ यदि तबादले होंगे तो सिर्फ वो महिलाओं के ही होंगे, वो भी विशेष परिस्थितियों को लेकर के ही। तो अब अंतर जिला तबादले के लिए फिर से लिए जाएंगे आवेदन। इसके बाद अगली खबर है निजी आईआईटी को सीधे प्रवेश में देना होगा 25% आरक्षण। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण सीधे प्रवेश लेने वाले निजी संस्थानों को भी देना होगा। 5वें चरण से सीधे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ब्लॉक स्तर पर सरकारी की भांति निजी को भी 25% अलग से आरक्षण देने का प्रावधान सख्ती से लागू कराया जाएगा। आईटीआई ने निर्देश जारी किए हैं कि उद्देश्य यह है कि युवा अपने घर पर ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर स्वरोजगार से जुड़ सके। 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी होनी। नई तकनीकी का ज्ञान गांव के हर युवा को मिल सके, इसके लिए आईटीआई प्रवेश के ब्लॉक स्तर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हाई स्कूल में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व निजी संस्थाओं में भी प्रवेश होते हैं। हर वर्ष
करीब 5 लाख से अधिक छात्र प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सीधे प्रवेश लेने वाले ग्रामीण युवाओं को प्रवेश का अधिक अवसर देने के लिए निजी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। तो जिस प्रकार सरकारी जो संस्थाएं थी वहां आरक्षण मिलता था, उसी प्रकार अब निजी संस्थाओं में भी 25% आरक्षण का नियम सख्ती से लागू कराया जाएगा और इसकी प्रवेश प्रक्रिया 30 नवंबर तक हो गई है। इसके बाद अगली खबर है, शिक्षक की अहर्ता में बदलाव करे सरकार। मामला है आपके टीजीटी पीजीटी यानी कि माध्यमिक का एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक के पदों का सृजन ही नहीं, विषयों की अहर्ता में बदलाव जोर पकड़ रही है। कला शिक्षक की अहर्ता में बदलाव करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजय जेटली ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि जिन संस्थानों की डिग्री भर्ती में मांगी गई है उसमें से अधिकांश अस्तित्वहीन हो चुकी है, ऐसे में अहर्ता बदली जाए। पत्र में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एडेड कॉलेजों में भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला की शैक्षिक अहर्ता इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अधीन तय की है। यह अहर्ता शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगी और योग्य शिक्षकों का चयन होना भी संभव नहीं होगा। प्रवक्ता के लिए फाइन आर्ट डिप्लोमा कलकत्ता की परीक्षा व लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स का टीचर सर्टिफिकेट का अब कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह टीजीटी में भी डिग्री व डिप्लोमा मान्य किया गया है। मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा के सर्टिफिकेट का व्यवसायीकरण हो चुका है। कला के क्षेत्र में बीएफए, एमएफए, बीबीए, एमबीए जैसी यूजीसी की मान्यता प्राप्त स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्रियां विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों की से दी जा रही हैं, किंतु इसका कहीं जिक्र ही नहीं है। यही नहीं, कला विषय को पूरी तरह से प्रायोगिक है, चयन में प्रायोगिक परीक्षा का इंतजाम भी नहीं है। उन्होंने जनहित में एक समिति का गठन करके अहर्ता का निर्धारण कराने की मांग की है और कला के छात्रों को विश्वविद्यालय में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी शुरू किया। तो टीजीटी पीजीटी 2020 के विज्ञापन आने के साथ ही कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों को खटखटाना मजबूरी बन गया है। ना तो जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को स्थान दिया गया, ना तो आपके कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को स्थान दिया गया। यदि अगर कला के अभ्यर्थियों को स्थान दिया गया है तो उसमें जो अहर्ताएं हैं वो अहर्ताएं आपकी जो अहर्ताएं होनी चाहिए वो नहीं है। जो 100 साल पहले की अहर्ताएं हैं वो हैं। विज्ञापन जो हमारा आया है वो 100 साल पहले के अधीन यानी कि 1921 के अधिनियम के अनुसार ये भर्ती 2020 टीजीटी पीजीटी की होने जा रही है। ये देखिए, मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा के सर्टिफिकेट का व्यवसायीकरण ये मांगा गया है। तरह तरह की इसमें अहर्ताएं मांगी गई हैं जो कि अभ्यर्थी अब करते ही नहीं हैं। तो ऐसी अहर्ताओं को रखने का अस्तित्व ही नहीं है, कोई वर्चस्व ही नहीं है। तो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय जेटली जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है और उसमें कहा भी है जिन संस्थानों की डिग्री भर्ती में मांगी गई है उनमें से अधिकांश अस्तित्वहीन हो चुकी हैं। तो जो डिग्रियां अस्तित्वहीन हो चुकी हैं उन डिग्रियों को मांगने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हमारी सरकार खुद ही भर्ती फंसाना चाहती है, वो चाहे टीजीटी पीजीटी की हो, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, वो चाहे प्राथमिक की हो, वो चाहे इसकी जूनियर की हो, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, हमारी सरकार वो भर्ती खींचतान के उसको पंचवर्षीय योजना में ले जाती है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि टीजीटी की परीक्षाएं जल्दी हो जाएंगे, तो वैसा विज्ञापन आने के बाद ऐसा संभवता नहीं दिख रहा है। चयन बोर्ड में साक्षात्कार शुरू। जो 2016 के हिंदी विषय के साक्षात्कार कल से शुरू हो गए, मैंने आपको कल की वीडियो में भी अवगत कराया था। अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग करके प्रवेश दिया गया और विभिन्न बोर्डों में साक्षात्कार भी चला। यह इंटरव्यू 10 नवंबर को पूरा हो जाएगा, यानी कि हिंदी का इंटरव्यू 10 नवंबर को पूरा हो जाएगा। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू शुरू होगा। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में MNNIT इलाहाबाद विश्वविद्यालय का डंका। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT और पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हाथ बड़ी सफलता लगी है।
यहाँ के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के शोध और आविष्कारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की तरफ से विशिष्ट उपलब्धियों के लिए चुने गए दुनिया भर के 1,59,684 वैज्ञानिकों में 1,594 भारतीय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रैंकिंग में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों में MNIT के 5, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 4 विज्ञानियों ने जगह बनाई है। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग के लिए दुनिया भर के 10 लाख विशेषज्ञों में से 2% के शोध पत्रों का अध्ययन कराकर उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कराई। इसके बाद विज्ञानियों का चयन किया गया। सभी अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इस अध्ययन को प्लस वन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। MNIT के एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के प्रोफेसर अनिल सिंह को दुनिया में 197वीं रैंक, अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर मनोज कुमार को 210वीं रैंक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर राजेश गुप्ता को 245वीं रैंक, एनर्जी के प्रोफेसर नंद किशोर को 3196 रैंक, तो पॉलीमर्स के प्रोफेसर RK दत्ता को 695वीं रैंक मिली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 4 शिक्षकों ने लाज बचाई। कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने लाज बचाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के विभाग से रिटायर्ड प्रोफेसर AK श्रीवास्तव के निर्देशन में DSc की उपाधि हासिल करने वाले डॉक्टर अनिल कुमार नयन को केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 227वीं रैंक मिली। वह इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वहीं रसायन विज्ञान विभाग की प्रोफेसर वंदना सिंह को 1574वीं रैंक हासिल हुई। इसके अलावा ऑप्टिक्स के विवेक सिंह को 821वीं रैंक, फिजिकल केमिस्ट्री के R कुमार को 644वीं रैंक मिली है। तो इलाहाबाद के 4 जो प्रोफेसर हैं उन्होंने 4 शिक्षकों ने लाज बचाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय को और गौरवान्वित किया अपने पूरे भारत को। इसके बाद अगली खबर है नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम 16 से 30 नवंबर। तो ओरिएंटेशन कार्यक्रम जो है वो 16 से 30 नवंबर के बीच होगा। नवनियुक्त शिक्षकों को डाइट में 16 से 30 नवंबर के बीच प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि डाइट में 25-25 शिक्षकों को बैठाकर हर दिन 2-2 बैच के प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन सुबह 9:30 बजे से 5 बजे के बीच होगा। DLED द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई छात्रा। तो द्वितीय सेमेस्टर की दूसरी पाली में प्रतापगढ़ के न्यू एंजल्स इंटर कॉलेज में एक छात्रा नकल करती पकड़ी गई। इसके बाद कक्ष निरीक्षक के पकड़ने के बाद उसने छीना झपटी, उत्तर पुस्तिका फाड़ दिया, नकल की पर्ची चबाने की कोशिश की। इस दौरान कक्षा में जमकर हंगामा हुआ। पहली पाली में पंजीकृत 5000 अभ्यर्थियों में से 4846 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसके बाद अगली खबर है विदेश में पढ़ाई के बजाय देश को दें प्राथमिकता। हमारे जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पर हमारे रमेश पोखरियाल जो कि शिक्षा मंत्री हैं, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का कहना है कि विदेशों की बजाय आप अपने देश की शिक्षा को प्राथमिकता दें। बाहर विदेशों में ना जाकर के आप अपने देश में जाकर के पढ़ें। देश भर में लागू हो रही नई शिक्षा नीति भारत ही नहीं पूरी दुनिया की में पहचानी जाएगी। देश के टॉप विश्वविद्यालयों के कैंपस दुनिया भर में स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति को अमल में लाते हुए विश्वविद्यालयों को इतना आधुनिक और सूक्ष्म बनाया जाएगा या सक्षम बनाया जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को रैंकिंग में आगे बढ़े और दुनिया भर के विद्यार्थी भारत में पढ़ाई करने आएँ। तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी का उनका कहना है कि आप अपने देश में पढ़ाई करें और ताकि इतनी अच्छे तरीके से नई शिक्षा नीति को अपने ऊपर लागू करें कि विदेशों के छात्र हमारे देश में पढ़ने आएँ। इसके बाद अगली खबर है ROE 2016 का मेंस 22 व 23 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ROE यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मेंस मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। 22 व 23 दिसंबर को ROE मेंस का एग्जाम होगा और यह प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद स्थित केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट
पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 23 नवंबर तक भरना होगा। 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 23 नवंबर तक आपको फॉर्म भरना होगा और इसके बाद आपकी दिसंबर में परीक्षा होगी। 22 व 23 दिसंबर को परीक्षा होगी। इसके बाद सहायक प्रबंधक स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 का प्रवेश पत्र जारी। तो सहायक प्रबंधक स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र देख सकते हैं। प्रश्नगत परीक्षा 22 नवंबर को व लखनऊ के 21 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसकी जो परीक्षा होगी वो 22 नवंबर को आयोजित है और इस लखनऊ के 21 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसमें सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपीपीएससी ने सहायक प्रबंधक स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 के 31 पदों की भर्ती निकाली है। इसमें 10,127 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो जो कि कोरोना काल के चलते टलती रही और इसके बाद अब इसका निर्धारण हो चुका है। अब इसकी परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित है लखनऊ में 21 केंद्रों पर। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ आईडी प्रूफ लाना होगा। दोनों के नाम व पता, आयु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद CHSL के लिए आवेदन शुरू। CHSL के लिए एसएससी ने आवेदन मांगे हैं। 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर रखी गई है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी और परीक्षा 12 से 27 अप्रैल 2021 के बीच होगी। आयोग की ओर से कहा गया है कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो अभी अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पूरा विवरण भी देख सकते हैं। ये पद हैं एसएससी के थ्रू जो आए हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। तो इतनी ये पोस्ट हैं। इन पर जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हों तो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया का होगा नई शिक्षा का युग पोखरियाल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का कहना है कि स्टडी इन इंडिया यानी कि इंडिया में ही पढ़ो, स्टे इन इंडिया, इंडिया में ही रहो, नई शिक्षा का युग। नई शिक्षा नीति हमारी ये कहती है कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा आपके देश में ही दी जाएगी। आप अपने ऊपर हावी हों और अपने ऊपर एक ऐसी प्रक्रिया लाएं कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, कहीं विदेशों में नहीं जाना पड़े। हालांकि विदेश के छात्रों अपने भारत में आए, जिससे कि नई शिक्षा नीति हमारे पूरे दुनिया में छा जाए और नई शिक्षा नीति के आधार पर इतना आधुनिक और इतना सक्षम बनाया जाएगा विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को, पूरे भारत में यह शिक्षा नीति, पूरे दुनिया में यह शिक्षा नीति अपना अलग से नाम कायम रखेगी, हमारे रमेश पोखरियाल जी का कहना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।